गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हरिशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के अंदर हम इनके उपन्यास, कहानी, संस्मरण, निबंध, उनको कौन कौन से सम्मानीय पुरस्कार दिए गए हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हरिशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय को देख लेते हैं। हरिशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? 22 अगस्त 1922 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के ज़मानी गांव जिला कौन सा था? होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। लेकिन इनके जन्म को लेकर अलग अलग विद्वान इनका जन्म को अलग अलग मानते हैं। कुछ विद्वान 1922 ईस्वी मानते हैं, तो कुछ विद्वान 1924 ईस्वी इनका जन्म मानते हैं। लेकिन सही हरिशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि मेरा जन्म 22 अगस्त 1924। इन्होंने कहा है कि कहीं पर मेरा जन्म 22 अगस्त 1924 है और कहीं पर सन 1922 है। लेकिन ये कहते हैं कि मेरा जो जन्म है 22 अगस्त 1922 ही है, क्योंकि मेरे पिताजी ने स्कूल में मेरी उम्र 2 साल कम लिखवाई थी। किसने कहा है? ये खुद हरिशंकर प्रसाद जी ने कहा है। इन्होंने कहा है कि मेरे पिताजी ने मेरी स्कूल में मेरी उम्र 2 साल कम लिखाई थी। क्यों लिखाई थी? क्योंकि उस समय सरकारी नौकरी के लिए मैं जल्दी ओवर एज नहीं हो जाऊँ, इसलिए इनके पिताजी ने इनकी उम्र 2 साल कम लिखाई थी स्कूल में। प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? झुमकलाल इनके पिता का नाम था, और इनकी माता का नाम चंपाबाई थी। और प्रसाद जी की 3 बहनें भी थी। 3 बहनें थी इनकी, और एक भाई था इनका, और एक बुआ बटेश्वरी थी, जो कि हरिशंकर प्रसाद की बुआ थी। प्रसाद जी के जीवन और व्यक्तित्व पर इनकी बुआ बटेश्वरी का काफ़ी प्रभाव पड़ा। बटेश्वरी कैसी थी? निडर थी, साहसी थी, और बिना घबराए फैसला लेने वाली महिला थी। प्रसाद जी जब 8वीं कक्षा में पढ़ते थे, तब उनकी माँ की प्लेग की बीमारी से मृत्यु हो जाती है। किसके? हरिशंकर प्रसाद जी के। संभवतः साल 1937 थी। फिर 5-6 वर्ष पिता बीमार रहे, और उसके पश्चात उनकी भी मृत्यु हो गई। कब हुई थी? जब हरिशंकर प्रसाद 8वीं में पढ़ते थे, तो इनकी माता की भी मृत्यु हो जाती है, और 5-6 वर्षों के बाद इनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। अपनी बीमारी के दौरान ही हरिशंकर प्रसाद के पिता अपनी बड़ी बेटी की इन्होंने शादी करवा दी थी, और 2 बहनों की शादी किसने की थी? हरिशंकर प्रसाद जी ने करवाई थी। इनकी जो 2 छोटी बहनें थी, सीता और मोहिनी इनका नाम था। और अपने इनके भाई का नाम क्या था? गौरीशंकर था। इनकी शादी भी हरिशंकर प्रसाद जी ने ही करवाई थी। लेकिन ये खुद जो है जीवन भर अविवाहित रहे, और इन्होंने अपने परिवार के कर्तव्य के प्रति हमेशा ही समर्पित रहे। हरिशंकर प्रसाद जी की शादी कराने के लिए उनकी बहन सीता और उनके कई मित्रों ने एक शकुंतला नाम की लड़की को तैयार भी किया था। किसने किया था? इसकी हरिशंकर प्रसाद जी की बहन सीता और इनके दोस्तों ने। लेकिन प्रसाद जी ने शादी से साफ मना कर दिया था। प्रसाद जी के व्यक्तित्व का सबसे कमज़ोर पक्ष क्या था? वो जो है शराब पीते थे हरिशंकर प्रसाद जी। किंतु 1976 ईस्वी में जब इनकी बाथरूम में फिसलने से एक टांग टूट गई थी, तो इन्होंने उसके बाद क्या किया? कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया हरिशंकर प्रसाद जी ने। जब उनकी टांग टूट गई थी, कहाँ पे? बाथरूम में फिसलने से। शराब पीकर आए थे और बाथरूम में फिसल गए थे, जिसके कारण इनकी टांग टूट गई थी। उसके बाद इन्होंने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया था। प्रसाद जी के शराब छोड़ने के बाद के व्यक्तित्व के बारे में कौन लिखते हैं? बख्त सिंह गोहिल। ये क्या लिखते हैं कि ये कहते हैं कि प्रसाद जी के शराब छोड़ देने के बाद उनके लेखन में वर्तमान युग की परिस्थितियों पर जो कलम चली, वो आज के युग का प्रतिबिंब ही है।
जिसे जानकर ही आज के युग की पहचान मिल पाती है। ये किसने कहा है? भगत सिंह गोहिल ने कहा है। कहा जाता है कि एक बार आरएसएस वालों ने हरिशंकर परसाई को खूब पीटा और जिसका गहरा आघात उनके दिलो दिमाग पर पड़ा। किसने पीटा था इनको? हरिशंकर परसाई जी को आरएसएस वालों ने। परसाई जी के जीवन से संघर्ष करते हुए नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए की और उसके बाद इन्होंने डिप्लोमा इन टीचिंग किया। कहाँ से किया था ये? नागपुर विश्वविद्यालय से। परसाई जी 2 वर्ष जबलपुर में स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षक की उपाधि ली इन्होंने और वहाँ सन 1947 में वहीं के मॉडल हाई स्कूल में इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। सन 1953 से 1957 तक इन्होंने प्राइवेट स्कूलों में भी नौकरी की। कितने साल तक की थी ये? 4 साल तक। पुनः सन 1957 ईस्वी में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और साहित्य के प्रति समर्पित हो गए हरिशंकर परसाई जी। इनके लेखन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? प्रहरी साप्ताहिक पत्र से हुई थी। इन्होंने सबसे पहले साप्ताहिक पत्र लिखा था। कौन सा था ये? प्रहरी। परसाई जी सन 1956 से 1958 तक जबलपुर में इन्होंने वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन भी किया था। ये यहाँ से क्वेश्चन सेट के एग्जाम में पूछा गया था। साहित्य जगत में नर्मदा पुत्र नाम से विख्यात परसाई जी प्रहरी पत्रिका में उधार नाम से लिखते थे और जनिंग पत्रिका के माजरा क्या है नाम से लिखते थे और कॉलम में आदत नाम से लिखते थे। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सेट में भी क्वेश्चन बना था। सेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था। ये क्वेश्चन इस ढंग से पूछा गया था। तो अगले एग्ज़ाम में यहाँ से पूछने की संभावना है क्योंकि यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। नर्मदा पुत्र नाम से विख्यात परसाई जी प्रहरी पत्रिका में किस नाम से लिखते थे? ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रहरी पत्रिका में हरिशंकर परसाई किस नाम से लिखते थे? तो आएगा उधार नाम से। जनिंग पत्रिका में किस नाम से लिखते थे? माजरा क्या है नाम से। और कॉलम में आदत नाम से ये लिखते थे। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। परसाई जी ने अपने महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए जबलपुर विश्वविद्यालय से उन्हें डी.लिट की उपाधि से विभूषित किया गया था। परसाई जी अपने 45 वर्ष के साहित्यिक अवधि में करीब इन्होंने 28 पुस्तकों की रचना की थी। हरिशंकर परसाई की उम्र जब 45 वर्ष की थी तो इन्होंने उस समय तक कितनी पुस्तकों की रचना कर ली थी? 28 पुस्तकों की। परसाई जी जबलपुर और रायपुर से प्रकाशित अखबार कौन से? देशबंधु में पाठकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक कॉलम परसाई जी से पूछे बनाए हुए थे जो अति प्रसिद्ध हुआ था। दुर्घटना और लंबी बीमारी के कारण 10 अगस्त 1995 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है हरिशंकर परसाई जी की। कहाँ पे होती है इनकी मृत्यु? जबलपुर में। उस समय इनकी उम्र कितनी थी? 73 वर्ष की उम्र थी हरिशंकर परसाई जी की। अब हम हरिशंकर परसाई जी की रचनाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले हम इनके उपन्यास को देखते हैं। तो फ्रेंड्स इनके उपन्यासों की ट्रिक भी मैंने बनाई है। ट्रिक है तट पर रानी ज्वाला और जल देकर भगवान की कथा कर रही थी। तो फ्रेंड्स तट पर रानी, तट की खोज जो कि 1955 ईस्वी जिसका प्रकाशन वर्ष है। दूसरा है ज्वाला और जल, ज्वाला और जल हो गया। फिर तीसरा है ज्वाला और भगवान की कथा, भगवान की कथा से हो गया रिटायर्ड भगवान की कथा जो कि अपूर्ण है। ये इनके कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, तब की बात और थी। इनके 3 कहानी संग्रह है। उसके पश्चात प्रसिद्ध व्यंग्य कहानी कौन सी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है? ये है बोलाराम का जीव जिसका प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी का है। उसके पश्चात आते हैं इनके संस्मरण।
इन्होंने एक ही संस्मरण लेख लिखा है। ये कौन सा है? हम एक उम्र के वाकिफ है। इसका प्रकाशन वर्ष 1989 ईस्वी है। इसके पश्चात हम इनके निबंधों को पढ़ते हैं। इन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे थे? ये हैं जैसे उनके दिन फिरे, जिसका प्रकाशन वर्ष 1963 ईस्वी है। सदाचार का ताबीज, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका प्रकाशन वर्ष 1967 ईस्वी है। पगडंडियों का ज़माना 1966। शिकायत मुझे भी है 1970। विकलांग श्रद्धा का दौर, मैं वही पढ़ रही हूँ फ्रेंड्स, जो कि इम्पोर्टेंट है। बाकी आप यहाँ से खुद भी देख सकते हैं कौन कौन से इनके निबंध हैं। सुनो भाई साधो, कहत कबीर, पाखंड का अध्यात्म, भूत के पांव पीछे, वैष्णव की फिसलन, ये इनके निबंध है। प्रेमचंद के फटे जूते, आवारा भीड़ के खतरे, ये इनके क्या है? निबंध है। हरिशंकर परसाई की संपूर्ण रचना राजकमल प्रकाशन से 1985 ईस्वी में परसाई रचनावली नाम से 6 खंडों में प्रकाशित हुई। किसमें हुई थी ये? परसाई रचनावली में। कितने खंडों में? 6 खंडों में। राजकमल प्रकाशन से 1985 ईस्वी में परसाई रचनावली में 6 खंडों में प्रकाशित हुई थी। इनके स्तंभ लेखन कौन कौन से हैं? इनके हैं सुनो भाई साधो, अरस्तु की चिट्ठी, ये माजरा क्या है, कबीरा खड़ा बाजार में, पूछिए परसाई से, माटी कहे कुमार से, इनके स्तंभ लेख है। इनको अब हम ये देखते हैं कि इनको कौन कौन से सम्मान पुरस्कार दिए गए थे, इसके बारे में पढ़ते हैं। 1982 ईस्वी में इनको रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने, कहाँ पे? ये जबलपुर में, इनको जो है डीलिट की उपाधि दी गई थी 1982 में। 1982 में ही इनको विकलांग श्रद्धा का दौर पर भी साहित्य अकादमिक पुरस्कार से नवाजा गया था। सन 1984 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिखर सम्मान, यह सम्मान तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह परसाई जी के घर जाकर दिए थे इनको। सन 1986 में ही इनको जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा भावभूति अलंकरण से इन्हें सम्मानित किया गया था। भारत सरकार द्वारा पद्मश्री भी इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और ये जो है जबलपुर माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव भी रहे थे। मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष भी रह चुके थे। अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक के अध्यक्ष भी रहे थे ये। हरिशंकर परसाई जी ने अधिकांश व्यंग्य परक लेख ही लिखे थे। कैसे लेख लिखे थे इन्होंने? व्यंग्य परक लेख। और ये क्या है? सामाजिक राजनीतिक मूल्य की विसंगतियों को मिलती है कि इनके लेखन में सामाजिक राजनीतिक मूल्य की विसंगतियाँ देखने को उनके व्यंग्य में कौन सी विसंगतियाँ देखने को मिलती है? सामाजिक राजनीतिक मूल्य की विसंगतियाँ। वस्तुतः परसाई जी के व्यंग्य पाखंडियों को बेनकाब कर न सिर्फ पाठकों का मनोरंजन करते हैं, बल्कि पाठकों को सोचने के लिए भी मजबूर करते हैं। कैसे थे इनके व्यंग्य? पाखंडियों को बेनकाब करते थे और पाठकों को मनोरंजन करते थे, और बल्कि पाठकों मनोरंजन ही नहीं करते थे, ये पाठकों को सोचने के लिए भी मजबूर करते थे हरिशंकर परसाई जी। परसाई जी ने निबंधों के अलावा व्यंग्यपरक कहानियाँ, जिनमें सदाचार का ताबीज, बोलाराम का जीव, दो नाक वाले लोग, जैसे उनके दिन फिरे, सुदामा के चावल, एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखाया, राजनीति का बंटवारा, दल बदलने वाला आदि महत्वपूर्ण निबंध लिखे हैं हरिशंकर परसाई जी ने। परसाई जी के उपन्यास कौन से हैं? इनके उपन्यास हैं ज्वाला और जल, इन्होंने प्रारंभिक उपन्यास है, किंतु इसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा 2002 के बाद किया गया था। इस उपन्यास के कुछ अंश अमृत पत्रिका के दीपावली विशेषांक में भी छपे थे। रानी नागफनी की कहानी उपन्यास की रचना परसाई जी ने मुंशी इंशाल्लाह खान द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी
को पढ़ने के बाद ही इन्होंने उपन्यास लिखा था। कौन सा? रानी रांगफनी की कहानी। यह उपन्यास फैंटेसी पर आधारित था। पूर्ण उपन्यास रिटायर्ड भगवान की कथा। यह भी फैंटेसी उपन्यास है जिसमें कल्पना की ही प्रधानता है। सन 1971 ईस्वी में कथा यात्रा मासिक पत्रिका में 6 अंक प्रकाशित हुए थे इसके। परसाई जी ने जितना भी व्यंग्य साहित्य लिखा है उसके बारे में पाठकों को कोई सवाल नहीं रह जाए, क्योंकि इन्होंने इस ढंग से व्यंग्य किया था कि जिसमें पाठक जो है उसमें बुरी तरह से अपने को झोंक लेते थे। लेखक वो अपने लेखन के विषय में सदाचार का ताबीज की कैफियत में लिखते हैं कि कोई सुधर जाए तो मुझे क्या एतराज़ है। वैसे में सुधार के लिए नहीं, बदलने के लिए लिखता है। किस में कहा था ये? सदाचार का ताबीज में। हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार माने जाते हैं, लेकिन वे व्यंग्य के महत्व को स्वीकारते हैं। परसाई जी की अधिकांश रचनाएं 1985 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई थी। तो फ्रेंड्स, आज हमने हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।